हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। दोस्तों, हम लोग अब आईसीएसई की सेलिना पब्लिकेशन से जो आपको फिजिक्स की बुक्स प्रोवाइड की हुई है, उसका हम लोग पहला चैप्टर फोर्स का पार्ट ए हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट ए का हम लोगों ने न्यूमेरिकल और उसका लाइन बाय लाइन रीडिंग कर चुका है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट बी। तो दोस्तों, ये पार्ट भी शुरू करने से पहले जिन्होंने पार्ट ए नहीं देख रखा है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको क्लास 10 साइंस आईसीएसई के नाम से आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पे आपको सारा लेक्चर्स अवेलेबल है। आप स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू एंड देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने न्यूमेरिकल आपको एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बता रखा है। ओके दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल और नहीं आएगा, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, फिर से आप अपना बुक उठा लीजिए, पेंसिल उठा लीजिए और स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ। ओके, चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट बी। तो दोस्तों, पार्ट बी में आपका सबसे पहले है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पार्ट बी में दोस्तों आपको है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए स्टार्ट कर लीजिए। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या है ये देखिए, स्टार्ट कीजिए, रीडिंग कीजिए। तो दोस्तों, इसको रीडिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बता देता हूं कि दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है, एक आपको ये पॉइंट दिखा रहा है। सिंपल सा इस नेम से क्या पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक पॉइंट है। सपोज आपके पास कोई भी इरेगुलर बॉडी है, कोई भी ये बॉडी है, सपोज ये आपके पास बॉडी है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम। तो दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सपोज हम लोगों ने मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं जी से, तो ये जी एक पॉइंट है। दोस्तों, ये जी पॉइंट को छोड़कर आप बाकी सारा पॉइंट के ऊपर आइए। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि ये कोई बॉडी अगर है तो ये कोई सब एक छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। ऑल पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल से ये क्या है, बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा छोटा पार्टिकल से अगर ये बना हुआ है तो इसकी कुछ मोमेंट होगी, इस पार्टिकल का कुछ मास होगा। सपोज m1 मान लीजिए पहले, इसकी m2, इसकी m3, इस तरह से बहुत सारा आप मास मान लीजिए। जितना पार्टिकल है उतना मास। अच्छा, जितना पार्टिकल है उसका मास, इसका मतलब है कि जितनी पार्टिकल ये है उसकी वेट, m1 की वेट w1, m2 की वेट w2, m3 की वेट w3, m4 की वेट w4। इस तरह से सो ऑन आपको ये पार्टिकल का वेट है। एक एक पार्टिकल का हमने वेट निकाल लिया। अगर इसका पार्टिकल का वेट है तो आप मान लो इस पॉइंट को एक पाइवट पॉइंट मान लो, पाइवट पॉइंट। ओके, तो इस मास का कुछ मोमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट, उसी तरह से इस मास का भी कुछ मोमेंट होगा इसकी अबाउट, उसी तरह से इसका भी कुछ मोमेंट होगा इस पावर पॉइंट के अबाउट। तो दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट सारा पार्टिकल का जो मोमेंट होगा वो जीरो होगा। क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। इसका मतलब है कि मोमेंट ड्यू टू मास m1, मोमेंट ड्यू टू मास m2, मोमेंट ड्यू टू मास m3 डॉट 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 इज इक्वल टू जीरो। तो ये पॉइंट कौन सी पॉइंट हो गई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इट इज द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। अलजेब्रिक सम, सारा मोमेंट को आप ऐड कर दो तो वो मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। सपोज इसकी वजह से आपका क्लॉकवाइज हुआ,
इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इसकी वजह से क्या होगा क्लॉकवाइज, इसकी वजह से क्लॉकवाइज, तो कैंसिल हो जाएगी है ना। अगर मैग्नीट्यूड होगी सेम तो होगी तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से अलजेब्रिक सम हम लेंगे सारे मोमेंट का, और वो मोमेंट क्या देगा वैल्यू, सारे अलजेब्रिक सम का 0 देगा, तभी हम उसको बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक बच्चों, और सीधा सा बात एक समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा, इरेगुलर बॉडी का जो पता नहीं चलता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर बॉडी का, जैसे सर्कल का हो जाता है उसका सेंटर, रेक्टेंगल की हो जाती है उसकी डायगोनल का इंटरसेक्शन, ओके, सर्कल का हो जाएगा ये सेंटर, स्क्वायर का हो जाएगा ये डायगोनल का इंटरसेक्शन जी, ये जी, रेक्टेंगल की हो जाएगी इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके। उसके बाद अब आप देख लो इसका ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा 2/3 ऑफ h, यहां से हो जाएगी 1/3 ऑफ h, यहां पर होती है पॉइंट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए अब हम लोग देखिए लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, तो लाइन बाय लाइन रीड दोस्तों कीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, we have read in class 9 that the gravitational force between the two masses is always attractive। दोस्तों हम लोग को मालूम है कि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कोई भी बॉडी को उसको अपने तरफ खींचती है, उसको क्या करती है अपनी तरफ खींचती है, दोनों अट्रैक्टिव बॉडी होती है, दोनों अट्रैक्टिव नेचर होती है, वो फोर्स क्या होती है, वो दोनों बॉडी जो है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, ओके। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है वो कहां पर लगती है, वो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगती है। सपोज आपके पास दो बॉडी अगर है, ये मान लीजिए एक बॉडी है, ये मान लीजिए एक बॉडी है, इसकी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इसकी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो इसकी जो फोर्स, ये मास ma जो है, ये मास ma जो है mb के ऊपर कहां पर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, ये ma क्या करेगा, mb को खींचेगा अपनी तरफ, पुल करेगा, तो ये पुल किस पॉइंट पे करेगा, किस पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, तो ये m1 मास जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर पुल करेगा इस तरह से, और ये जो mb है वो ma को इस तरह से पुल करेगा, इस तरह से पुल करेगा, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। फिर क्या लिखा था, अर्थ अट्रैक्ट एवरी पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड वेट ऑफ द पार्टिकल। और हम लोग जानते हैं कि अर्थ जिस पॉइंट पे फोर्स लगाती है कोई भी बॉडी को अपने तरफ खींचने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप अगर सपोज पैराशूट से उड़ रहे थे, है ना, फ्लाई कर रहे थे, सपोज किसी पॉइंट पे क्या हो गया, किसी मैन का या फिर किसी का पैराशूट का जो विंग्स है वो कट गया, अगर वो स्ट्रिंग से वो कट गया या टूट गया, तो वो बॉडी क्या होगी, तुरंत नीचे आना चालू करेगी। तो उस समय तक क्या होगा कि उसका जो अर्थ है वो अर्थ क्या करेगा, वो बॉडी को खींचेगा। तो किस पॉइंट पर खींचेगा, किस पॉइंट पर खींचेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से खींचेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर खींचेगा उसका। वो बॉडी का, हर एक बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर भी हो सकती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर भी हो सकती है, ओके। तो उस पॉइंट पे अर्थ फोर्स लगाएगा उसको खींचने के लिए, ओके। फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर व्हिच कैन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द पार्टिकल, वो फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द पार्टिकल। जिस फोर्स से अर्थ जो है वो बॉडी को अट्रैक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेट ऑफ द पार्टिकल। ए बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ वेट। हम लोग क्या जानते हैं, एक बॉडी जो है बहुत सारा पार्टिकल को मिला के एक बड़ा सा बॉडी बनता है जिसका अलग अलग वेट, जैसे मैंने आपको बताया इस जगह पे कि इसकी मोमेंट क्या होगी, इसकी मास क्या होगी, टोटल मास क्या बोल सकते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6, पूरा सबका मिला के m1 होगा। तो इस सबका मास हो गया। उसी तरह से इसका w1 वेट, इसका w1 w2 वेट, इसका w3, इसका w4 w5 w6, तो सबकी वेट अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा वेट ऑफ द पार्टिकल या फिर वेट ऑफ द बॉडी, ओके। चलिए तो क्या बोला है, तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है, ऑल दोस पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड द सेंटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल वेट w ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द सम ऑफ द वेट w1 प्लस w2, ठीक है।
where W is the total weight of the particle. Now the question arises, where should the W act? देखिए, तो दोस्तों आपको इसमें एक फिगर दिख रहा होगा, आपको इसमें एक फिगर दिख रहा होगा। सपोज इसी फिगर में मैं थोड़ी सी आपको रिप्लेस कर देता हूं। जैसे मान लीजिए, वो तो मोमेंट की बात थी, मान लीजिए ये m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8। दोस्तों इतने सारा पॉइंट अगर आपके पास है तो इस m1 की वेट W1, W2 हमेशा डाउनवर्ड लगेगा क्योंकि अर्थ किधर खींच रही है आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। W4, W5, W6, W7, W8। तो दोस्तों इतने सारा पार्टिकल का सबका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सबका अलग अलग वेट अगर हम इस तरह से लेकर चले तो इस बॉडी का वेट हम निकालेंगे कैसे? सपोज बॉडी का वेट अगर हम निकाल भी दिए तो हम पॉइंट किस जगह हम मानेंगे कि किस जगह वो फोर्स, किस जगह सारा वेट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है एक फोर्स पर। हम लोग वो पॉइंट कौन सी होगी जिस पॉइंट पर इतने सारे वेट न दिखाकर हम सिर्फ एक वेट दिखा सकें, वो पॉइंट कौन सी होगी? वही पॉइंट होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है? द वेट W is considered to act at a point G such that algebraic sum of moment due to weight of the each particle। लास्ट में देखिए यहीं पर आ गया कि वही algebraic sum, आपको वही पॉइंट लेना है जिस पॉइंट के अबाउट algebraic sum of all the moment will be algebraic sum of all the moment of each particle will be 0। ओके, तो algebraic sum मतलब सपोज इस जगह पे क्या हो जाएगा, इसके अबाउट है ना ये डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट के अबाउट देख लीजिए ये डिस्टेंस, फिर इसके अबाउट ये इस तरह से आ जाएगा, इसके अबाउट ये आ जाएगा। ओके, तो सबकी मोमेंट हम निकालेंगे एक पॉइंट के अबाउट, और वो पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ब्लॉक में देखिए क्या लिखा हुआ है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी is the point about which algebraic sum of moment of all the weight of all the particle constituting the body is 0। Same चीज। Okay, the entire weight of the body can be considered to act at the point however the body is placed। तो बोला है कि entire weight जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं कि इतना सारा वेट को ना लेकर सिर्फ एक पॉइंट को दिखाते हैं, और इसी वेट पर हम लोग, इसी पॉइंट पर हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, और इसी पॉइंट पर अर्थ जो है वो फोर्स लगा के अपना तरफ खींचेगी। ओके, फोर्स क्या कर, अपना अर्थ क्या करेगी? अपने तरफ खींचेगी, इस पॉइंट पर ही फोर्स लगाएगी, इसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए एग्जांपल देख लीजिए। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी मास डिपेंड अपॉन द शेप ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इफ चेंजेस इन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। क्या बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। सपोज इसी बॉडी को अगर हम लोगों ने क्या किया कि इसका डिफॉर्मेशन किया, चारों तरफ से मान लीजिए इसको हम लोगों ने डिफॉर्म किया, इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए क्या हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो दोस्तों इस जगह मान लीजिए ये पॉइंट अगर G1 थी तो ये पॉइंट G2 अब कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। डिफॉर्मेशन होने के बाद इसकी पॉइंट क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट क्या होगी? शिफ्ट हो जाएगी। क्यों शिफ्ट होगी? क्योंकि ये मास पहले यहां था, डिफॉर्म होने के बाद ये मास यहां चला गया। मान लीजिए कि ये मास यहां थी, डिफॉर्म होने के बाद ये मास यहां आ गया, तो इसका अबाउट जो मोमेंट था, अब इसके अबाउट मोमेंट क्या सेम रहेगा क्या? नहीं। तो जब मोमेंट सेम नहीं रहेगा तो मोमेंट ही तो रीजन है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो जब मोमेंट ही सेम नहीं रहेगा तो जी कहां से सेम होगा? इसलिए जी भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी एग्जांपल क्या दिया है? तो दोस्तों ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट चेंज हो जाएगी जब बॉडी डिफॉर्म होगी, तब जब बॉडी का शेप चेंज होगा तब। तो क्या लिखा है इसमें? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर is the middle of its length, but if the wire is bent in the form of a circle, the center of gravity will be at the center of the circle। Exactly, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों सपोज ये आपके पास एक वायर है,
इस वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? एकदम बीच में, इस तरफ मिडिल में। बट इसी वायर को अगर आप कर दोगे, मोड़ दोगे एक सर्कल के फॉर्म में, अगर आप इसको बेंड कर दोगे तो अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी सर्कल। तो दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन बॉडी भी हो सकती है और बॉडी से ऑपोजिट भी हो सकती है, बॉडी के बाहर भी हो सकती है। तो देखिए इसकी सीजी जो है वो इनसाइड बॉडी है और इसकी सीजी जो है वो आउटसाइड बॉडी है, ठीक है। एग्जाम इट इज, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इट इज नॉट नेसेसरी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज विद द मटेरियल। मैंने बता दिया कि ऑलवेज कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इनसाइड बॉडी ही होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड बॉडी भी हो सकती है। चलिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होलो स्फीयर लाइज एट द सेंटर व्हाइल देयर इज नो मटेरियल, वेयर देयर इज नो मटेरियल। वही है होलो स्फीयर का, जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है आपका, होलो स्फीयर मतलब अंदर में कुछ नहीं है, ये मटेरियल आपको इस पॉइंट पे है, तो बॉडी तो आपका ये हो गया कंसेंट्रिक, बट इस जगह पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जिस जगह पे कोई मटेरियल है ही नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, बाय द कांसेप्ट ऑफ सीजी a body of weight w can be considered as a point particle of w weight at its center। क्या बोला है, by the concept of center of gravity a body of weight w can be considered as a point of particle weight at its center of gravity। बोला है कि सपोज कोई बॉडी का अगर वेट है w, तो हम लोग एक w वेट का पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, किस पॉइंट पर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जिसकी वेट क्या होगी? W। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एक हम लोग छोटा पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद क्या बोला है, ऑब्जेक्ट देख लीजिए, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां दिया है, ये आप देख लीजिए, रॉड का मिड पॉइंट में, सर्कुलर डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर में, ओके, सॉलिड और होलो स्फीयर का सेंटर में, सॉलिड और होलो सिलेंडर का मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस सिलेंडर। सपोज ये आपके पास सिलेंडर अगर है तो ये आपकी एक्सिस होगी, ये एक्सिस कौन सी होगी? ये रेडियस है ना, तो ये आपका मिड पॉइंट में होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट में क्या बोला है, होलो कोन, जैसे मान लीजिए आपका कोन अगर है, ठीक है, तो यहां से कितनी होगी, ये h/3, ये मान लीजिए ये पूरा h अगर है तो ये कितनी हो जाएगी, h/3। सेम ट्रायंगल के जैसा देख लीजिए, है ना, फ्रॉम बिलो, उसकी जो बिलो लेयर है, ओके, बिलो सरफेस है, उससे h/3 हाइट चले जाइए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 30 सेंटीमीटर है, तो h/3 कितना होगा आपको 10, तो फ्रॉम बिलो आप 10 सेंटीमीटर ऊपर चले जाइए, आपको सीजी पॉइंट इस जगह पे मिल जाएगा। ओके, सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग अगर दिया हुआ है, रिंग मतलब इस तरह से आपको इस जगह पे, ये आपका अगर रिंग है तो इस जगह आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए, फिर क्या बोला है, ट्रायंगुलर लेमिना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगुलर का क्या होगा, ये मैंने मतलब बता भी दिया आपको h/3 में, तो आप फिर से देख लीजिए। सपोज ये आपका ट्रायंगल है, इसकी मीडियन ये, इसकी मीडियन ये, इसकी मीडियन ये। दोस्तों ये मीडियन क्या होता है, मीडियन की डिफिनेशन क्या होती है, मैं इस जगह पे लिख देता हूं आपको। मीडियन होता क्या है, क्या बोला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो ये आपका मीडियन है और ये आपका सेंट्रोइड हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो ये मीडियन क्या होता है, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम vertex to the opposite side bisects the side। कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे कोई भी वर्टेक्स से, तो अपोजिट साइड को अगर वो बाइसेक्ट कर देती है तो वो लाइन क्या हो जाता है, मीडियन। मतलब कि ये पॉइंट जो है इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट। तो तीनों लाइन की जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगी इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रोइड। सेंट्रोइड बोलेंगे, ज्योमेट्री में हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं, इस जगह हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए, ये हो गया आपका
उसके बाद देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी दिया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंस पॉइंट। तो दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस पॉइंट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ा दूंगा। ओके चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने पढ़ा है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई भी बॉडी को कैसे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। दोस्तों प्रॉपर्टी मैंने क्या क्या बताया आपको, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन बॉडी भी हो सकती है, उसके बाहर भी हो सकती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड पॉइंट दोस्तों मैंने क्या बताया कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा अगर उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ गया तो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या मैंने बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट के ऊपर एक m मास का मान सकते हैं और उस मास का जो वेट होगा वही हम लोग वेट ऑफ द बॉडी बोलेंगे। ओके तो चलिए आज हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से आपको मैं उसके बाद से आपको रीड करके पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ओके जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देख रखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो जाएगा। ओके तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।